शनिवार की देर रात नशा तस्कर के साथ मुठभेड़ उपरांत घटनास्थल पर रविवार को स्तरीय निरीक्षण। शनिवार की देर रात नानाता थाना क्षेत्र के बिसोटा इलाके में स्मैक तस्कर से मुठभेड़ के उपरांत पुलिस बल ने तस्कर की फायरिंग के स्थान पर जहां जवाबी फायरिंग कर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं पुलिस की फायरिंग उपरांत घायल बिसोटे निवासी स्मैक तस्कर सुखविंदर उर्फ बिट्टू से 120 ग्राम अवैध स्मैक व तमंचा भी बरामद किया गया था। वहीं घायल तस्कर को इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं रविवार को एसएसपी के निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विमन रावत ने डॉग स्क्वाड व भारी पुलिस बल के साथ मुठभेड़ स्थल का दिन में लगभग 11 बजे पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही आरोपी तस्कर के घर की भी तलाशी ली गई। इस मौके पर घटनास्थल के आसपास कामा नदी किनारे से आरोपी स्मैक तस्कर सुखविंदर उर्फ बिट्टू की बाइक पुलिस टीम द्वारा बरामद की गई। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी खटीमा विमल रावत ने बताया कि बीते रोज शनिवार को मुठभेड़ में स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करने के उपरांत आज घटनास्थल का डॉग स्क्वाड व पुलिस टीम के साथ निरीक्षण किया गया है। आरोपी स्मैक तस्कर के अन्य लोगों से कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही नशे के मगलजाल को तोड़ने हेतु पुलिस टीम अपनी पड़ताल को गहन तरीके से चला रही है। फिलहाल गिरफ्तार नशा तस्कर के विभिन्न पहलुओं को जांच पड़ताल कर खंगाला गया है, क्योंकि आरोपी सुखविंदर सिंह के खिलाफ पहले भी पुलिस पर हमले, नशा तस्करी सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। निकाय चुनाव की जंग उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिया कि नगर पालिका खटीमा की करें तो खटीमा में इस बार जिस शख्स को टिकट दिया गया है उससे मैं तारुफ कराना चाहूंगा। वो खटीमा महाविद्यालय के 5 बार छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और अलग अलग वार्डों से 3 बार वो सभासद भी यहाँ पर रह चुके हैं। एक जाना पहचाना नाम रमेश चंद्र जोशी और रामू भाई, जिनको भाजपा ने इस बार अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपको बधाई कि आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, एक जिम्मेदारी संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दी है, तो किस तरह से इसका निर्वहन करेंगे, किस तरह से सीट को आप जीतकर भाजपा की झोली में डालने का प्रयास करेंगे, क्या रणनीति आपकी रहेगी? मैं सर्वप्रथम प्रदेश के जो संगठन है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, उसका नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे एक मौका दिया इस पद पे चुनाव लड़ने का। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को इस लायक समझा जाता है। यही एक भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि वो अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को भी कहीं भी पहुंचाने की क्षमता रखती है। ये इस महान पार्टी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जोशी जी, निकाय की इस जंग में, क्योंकि खटीमा नगर पालिका 1961 में टाउन एरिया बन गया था और तब से लगातार एक परंपरागत कांग्रेस की भी रही है, 1-2 बार बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं, तो अब क्षेत्र बड़ा है, नगर पालिका का विस्तार हुआ है, तो कितनी चुनौतियां आप मानते हैं इस सीट पर, क्योंकि खटीमा की एक अहम सीट है? मैं इसमें कोई चुनौती नहीं मानता हूं कि आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम फौज है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो एक सिपाही की तरह तैनाती रखता है, और वो कभी भी किसी दुश्मन को कमजोर हम लोग नहीं समझते, और हम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आपको हम दिखाएंगे 23 तारीख को भारी मतदान करके, और 25 तारीख को इस खटीमा की सीट पे विजयश्री दे करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन के सम्मुख रख देंगे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी एक नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष के प्रत्याशी आप हैं अगर जीत के आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि खटीमा नगर पालिका में कुछ क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की कभी एक बार को छोड़ के कभी हमारा प्रत्याशी यहां से नहीं जीत पाया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत जब से यहाँ पे विधायक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने यहाँ काफ़ी विकास के काम कराए, तो उसमें से कुछ ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उस काम को कराने में प्राथमिकता के साथ कोशिश करेंगे। जैसे मैं मानता हूं कि खटीमा के जो 2 या 3 नाले हैं, इनकी सफाई प्राथमिकता से अगर कर दी जाएगी तो जो बाढ़ की समस्या इस बार उत्पन्न हुई तो वो नहीं होगी, ये पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी, सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है खटीमा की नगर पालिका की, उसको भी हम सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। तीसरी, हम यहाँ पे जो एक तहसील प्रांगण में एक हमारा जो जमीन खाली पड़ी हुई है, उसको हम व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने के प्राथमिकता के साथ कोशिश करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनको अवगत करा करके इस योजना को तत्काल लागू करके खटीमा का, क्योंकि वो दिल है
उस दिल को हम सुंदर बनाने की पूरा प्रयत्न करेंगे। तो नामांकन कब करने जा रहे हैं जोशी? मैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि हम 30 तारीख को प्रातः 10 बजे रामलीला मैदान में एकत्र होकर के नॉमिनेशन करेंगे। तो ये थे रमेशन जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खटीमा नगर पालिका से अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं, और इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से खटीमा नगर में जो आज तक विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, या अन्य बड़े विकास कार्य हो, वो धरातल पर जनता के आशीर्वाद से उतारने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, और इस संगठन के बूते और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस बार वो भारी बहुमत से इस सीट पर, जो कि छोटी सरकार है नगरपालिका की, जीत कर आकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। मैं दीपक फुलेरा, खटीमा, उत्तराखंड। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उमेश राठौर बॉबी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उमेश राठौर उर्फ बॉबी राठौर ने रविवार को रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया, जहां उनके साथ कांग्रेस विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और नानावता विधायक गोपाल सिंह राणा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बॉबी राठौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। राठौर रविवार को एक जुलूस की शक्ल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ आतिशबाजी करते हुए खटीमा तहसील परिसर पहुंचे। इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए जमकर खुशी का इजहार किया तथा अपने प्रत्याशी के पक्ष में नाराबाजी की। वहीं बॉबी राठौर ने अपना नामांकन पत्र दिन में लगभग 1 बजे दाखिल कर जीत का दावा किया। साथ ही जनता के आशीर्वाद से नगर की सभी बड़ी समस्याओं के समाधान करने की भी बात कही।